मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं संतोष सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। डियर स्टूडेंट्स, देखिए पहले चैप्टर की आपकी बात हो चुकी है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट में आपके प्रश्न थे लॉन्ग टाइप में, देखिए शॉर्ट टाइप क्वेश्चन को तो मैंने बहुत पहले ही आपको सॉल्यूशन करा दिया है, लगभग 3 से 4 पार्टों का। तो आप उन सभी लोग डीप वाटर को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया डियर स्टूडेंट्स, उन सभी चैप्टरों को आप जाकर देखिए इंग्लिश के प्लेलिस्ट में। और यदि आप नहीं देख पाते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पर नंबर जो हमारा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से निकालिए, 950 690 250 तो आप मुझ पर मैसेज करिए इस नंबर से, मैं आपको तुरंत अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो देखिए पूरा का पूरा शॉर्ट भी तैयार करिए। और ये लॉन्ग क्वेश्चन है, तो सेकंड चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग इंपॉर्टेंट जो है वो उस पर बात करने चल रहे हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको रिपीट जरूर करिएगा आप लोग। तो पहले चैप्टर में 2 इंपॉर्टेंट प्रश्न लाए गए थे, इसमें देखिए एक ही प्रश्न शामिल किया गया और बहुत ही ज्यादा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न क्या है इसको एक बार मैं बता देता हूँ आप लोग को, देखिए ध्यान से। पहले देखिए एक ही प्रश्न है और बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। वाई शुड चाइल्ड लेबर बी इलिमिनेटेड एंड हाउ। देखिए डियर, चाइल्ड लेबर की बात हो रही है, बड़ी गंभीर समस्या भी है, जानते ही हैं आप लोग कि बाल श्रम जो होता है उसको कैसे रोका जाए, इस पर बहुत प्रयास भी किया जा रहा है। तो बाल श्रम को क्यों समाप्त किया जाना चाहिए, ठीक है ना डियर, बाल श्रम को क्यों समाप्त किया जाना चाहिए और कैसे, एंड हाउ ना। वाई शुड चाइल्ड लेबर बी इलिमिनेटेड एंड हाउ, कैसे इसको समाप्त किया जा सकता है और ये क्यों समाप्त करना जरूरी है, इस पर देखिए हम लोग को बात करना है डियर। क्योंकि पहला जो चैप्टर जानते हैं, सेकंड चैप्टर लास्ट स्प्रिंग है ये इस चैप्टर का नाम, और आखिरी बसंत जिसको कहते हैं हम लोग, कि बच्चों का जो बसंत उनसे छीना जा रहा है, उनका जो आनंद है, मौज है, उनके जीवन में वो चीजें क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है यदि उनके लेबर के रूप में हम लोग अगर उनको प्रयोग करने लगते हैं तो चलिए रिलेशंस, यहाँ पर देखिए बात हो रही है चाइल्ड लेबर को क्यों समाप्त करना चाहिए और कैसे, तो उस पर हम लोग बात करते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, और इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण जो ये प्रश्न बनता है लॉन्ग में यही बनता है। ठीक है रिलेशंस, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए रिलेशंस, यहाँ पर चाइल्ड लेबर हैड बिकॉज सीरियस सोशल इविल इन द इंडियन सोसाइटी। देखिए भारतीय समाज, सोसाइटी का मतलब क्या होता है, भारतीय समाज की बात हो रही है। तो भारतीय समाज जो है, तो ये गंभीर, बहुत ही गंभीर बुराई है। बाल श्रम जो है, लेबर कारण, जो ये बाल चाइल्ड लेबर है, ये बहुत ही बड़ा कारण है, सीरियस है सोशल सोशल के लिए सरनी कहा जाए कि सामाजिक बुराई बहुत बड़ी है। भारतीय समाज में देखा जाए तो ये सबसे बड़ी बुराइयों में देखिए बात निकल कर आती है, क्या, जिसे हम लोग चाइल्ड लेबर कहते हैं। तो ये सीधा सीधा आपका सेंटेंस है, चाइल्ड लेबर हैड बिकॉज सीरियस सोशल इविल इन द इंडियन सोसाइटी। इट इज फाउंड इट इज इट इज फाउंड इन एवरी एरिया ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। तो ये डिस्कशन क्या करते हैं हम लोग, देखिए ये जो इट इज फाउंड इन एवरी एरिया ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, तो यानी देखा जाता है कि जो मानव अस्तित्व है, तो ह्यूमन एग्जिस्टेंस जहां जहां पर भी आपको देखने को मिलेगा, तो वहां वहां आप लोग को देखेंगे कि ये लेबरर, चाइल्ड लेबर का जो वर्क है वो देखने को मिलता है। जैसे रिलेशंस मैं पार्टिकुलरली बता रहा हूँ, जैसे आप किसी भी पार्टिकुलर दुकान पर जाइए, किसी छोटे गोदाम पर जाइए, किसी आप मंडी में चले जाइए, चाहे वो मोबाइल के शॉप हो, चाहे वो आपके मजदूरों वगैरह का जो शॉप रहता है, वहां पर भी आपको देखने को मिलता है, या जहां पर किराना का स्टोर होता है वहां पर भी आपको देखने को मिल सकता है। जो ऐसे तमाम जितने भी आपके लेबर ग्रुप में भी हैं, ईटा बालू गिट्टी ढोने होने वाले, तो तमाम तरह के जितने भी आपके काम है, घूम कर कुछ बेच रहे हैं, तो डियर फ्रेंड्स ऐसे तमाम जो बच्चे हैं आप लोग को मिल जाएंगे। इट इज फाउंड इन एवरी एरिया ऑफ ह्यूमन, क्या हो जाएगा आपके, मतलब ये कहा जा रहा है कि ह्यूमन ह्यूमन एग्जिस्टेंस के हर एरिया में आप लोगों को ये चाइल्ड लेबर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है डियर, जो कि एक बड़ी समस्या है। अब यहाँ पर हम लोग बात करते, देखिए आगे यहाँ पर क्या हो रहा है, चिल्ड्रेन चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स। देखिए 14 ईयर्स का मतलब क्या आ रहा है कि 14 वर्ष से जो छोटे हैं बच्चे, ठीक है ना, मेड और टू वर्क इन फैक्ट्रीज एंड अदर सच इंस्टीट्यूशन वेयर दे आर एक्सप्लॉयटेड नॉट ओनली इकोनॉमिकली बट आल्सो फिजिकली। तो डियर फ्रेंड्स, यदि ऐसा होता है तो बच्चे क्या होते हैं, ये जो बात यहाँ पर हो रही है कि अगर 14 साल से देखिए भाई कम उम्र के बच्चे हैं, तो जाहिर सी बात है अगर वो कारखानों में काम कर रहे हैं और अन्य ऐसे स्थानों में काम कर रहे हैं के लिए भाई जैसे मजबूर है वहां पर वो, सीधी सी बात है, वो क्या हो रहा है कि यहाँ पर वो काम करना नहीं चाहते हैं ना। चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स आर मेड इट टू वर्क इन फैक्ट्रीज एंड अदर सच इंस्टीट्यूशन वेयर दे आर एक्सप्लॉयटेड नॉट ओनली इकोनॉमिकली बट आल्सो फिजिकली। तो डियर फ्रेंड्स, क्या होता है ये, वो आर्थिक बल्कि शारीरिक रूप से भी क्या हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है। मतलब आर्थिक रूप से तो उनका शोषण हो ही रहा है, मतलब उनके काम के अनुरूप उनको तो पहले बात तो पैसे भी नहीं दिए जा रहे हैं, पहली बात हो गई। और पैसे लेकर काम आप नहीं करा सकते हैं। उसके बाद देखिए कि यहाँ पर कह रहा है फिजिकली, फिजिकली भी जो बच्चे हैं वो कमजोर हो जाते हैं बहुत। ठीक है, बहुत प्रकार की जो बीमारियां हैं, जो अभी उनका शारीरिक सही से विकास भी नहीं हो पाया, और आपने उनको पता चला कि उनसे इकोनॉमिकली, तो जाहिर सी बात है कि वो
परेशान तो होते ही हैं, उसके साथ ही साथ डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होता है, देखिए दूसरी जो महत्वपूर्ण बात आती है निकल के कि वो क्या हो जाते हैं फिर, वो फिजिकली भी बहुत कमजोर हो जाते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, चाइल्ड लेबर को जितना ज्यादा ज्यादा उतना विरोध करना चाहिए इसका। लोगों को कम पैसे भाई कि कम सस्ते मिल जाएंगे, ये सभी मजदूर जो होंगे, छोटे बच्चे हैं मजदूर मिल जाएंगे, ज्यादा किसी चीज का दबाव नहीं बनाएंगे, किसी चीजों के लिए वो विरोध नहीं करेंगे। तो दी चिल्ड्रेन आर मेड टू वर्क इन केमिकल फैक्ट्रीज। देखिए केमिकल फैक्ट्रीज जो है, रासायनिक जितने भी आपके कल कारखाने मिलते हैं डिस्टेंस, वहां पर भी देखिए ये बच्चे देखने को मिलते हैं। केमिकल फैक्ट्रीज जो होती है वहां पर भी देखिए इन बच्चों को ले जाकर लोग भाई थोड़े से पैसे के लालच में लोग ले जाकर क्या करते हैं, उनका यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, शोषण करते हैं। देखिए खतरनाक हजार्ड क्रैकर्स फैक्ट्रीज, तो हजार्ड मतलब खतरनाक जितने भी क्रैकर्स वगैरह हैं, इन सभी में जो काम, इन फैक्ट्रीज में काम करने वाले कौन होते हैं, वो बच्चे ही होते हैं। बाल बाल श्रम की वजह से उनको लेकर जाया जाता है। ठीक है डियर, देखिए एंड द कारपेट इंडस्ट्री। कारपेट इंडस्ट्री का मतलब क्या हो गया आपका, कि जितने भी आपके कालीन उद्योग है, कपड़ों के उद्योग है, तो उनमें भी देखिए इन बच्चों को ले जाकर क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, उनसे काम कराया जाता है, जो कि उनके लिए बेहद एक्सट्रीमली हार्मफुल ऑफ देम, बहुत ही ज्यादा ये हानिकारक होते हैं उनके लिए। ठीक है दोस्तों, बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली हार्मफुल फॉर देम, या उनके लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इसमें क्या होते हैं, ये हार्मफुल होते हैं उनके लिए। अब यहाँ बात हो रही है, हम लोग इसमें आगे बढ़ रहे हैं, एन इम्प्रूवमेंट। एन इम्प्रूवमेंट, देखिए यहाँ पर एन इम्प्रूवमेंट का मतलब क्या है, यहाँ पर एन इम्प्रूवमेंट इन द एजुकेशन सिस्टम विल हैव ए पावरफुल इन्फ्लुएंस ऑन चाइल्ड लेबर। देखिए डिस्टेंस से कैसे क्या करता है, शिक्षा प्रणाली में यदि हम लोग सुधार करके बाल श्रम क्या कर सकते हैं, हम लोग प्रभाव डाल सकते हैं। देखिए इंप्रूवमेंट अगर हम लोग कर दें अपने एजुकेशन में, तो जैसी बात, ये बहुत बड़ा हम लोग के लोहे के पत्थर के चने के पत्थर, मतलब कहा गया पत्थर के चने समाने के समान, चबाने के समान है। ये बहुत बड़ी चीज है। ठीक है डिस्टेंस, ये चीजें कर पाना या हो पाना, तो एजुकेशन हमारे देश का या हमारे कंट्री का जो एजुकेशन सिस्टम, तो जानते ही हैं कि हम लोग जो शिक्षा हम लोग का तीसरे चौथे नंबर पर आता है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, एजुकेशन पर ज्यादा काम भी नहीं हो पाता हम लोग के देश में। तो इम्प्रूवमेंट इन द एजुकेशन सिस्टम क्या होना चाहिए, बहुत मजबूत किया जाए, पावरफुल किया जाए। इन्फ्लुएंस ऑन चाइल्ड लेबर, तो चाइल्ड लेबर का मतलब हो गया वो बाल श्रम के बच्चों के जो हो, वो उनके हक में काम करे। ठीक है डियर, उनके लिए और वो क्या हो, लाभदायक हो। बच्चे बड़ी परेशान है इस समय, लोग पार्टिकुलरली काल पे काल कर रहे हैं कि सर ये बता दीजिए, सर वो बता दीजिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि रेगुलर आप पढ़िए। आप लोग एक वो कहावत आप जानते हैं ना, कि दोबारा पहले बता तो समझिन के लगल अगवास। तो डियर फ्रेंड्स, ऐसी चीजें मत करिए कभी। मैं इसीलिए मैं आप लोगों को पहले भी कह रहा था कि आपकी सिचुएशन देखिए ऐसी होगी। अब अंतिम समय में एक दिन दो दिन बचा है, तो मुझको ये बता दीजिए, मुझको कैसे पॉसिबल है ये चीजें। अगर आप रेगुलरली ये चीजों को पढ़ते हैं, तो आपको इन समस्याओं से जूझना नहीं पड़ता है। तो चाइल्ड लेबर के रिलेशन देखिए, बातों को हम लोग जो है उनको बाल श्रम पर भी गहरा प्रभाव पड़ सकता है, किसके द्वारा, इम्प्रूवमेंट ऑफ इन द एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम में यदि हम लोग प्रभाव डालें, तो हम लोग कुछ कर सकते हैं। ठीक है डिफरेंस, ये पड़ता है। और दिस कैन बी डन, ये तभी संभव किया जा सकता है इफ पीपुल स्टार्ट टेकिंग इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब जाहिर सी बात है कि सभी लोग इसमें लोग क्या करें, रुचि लें। ये तभी किया जा सकता है, लोग इसमें पहल में शुरू करें, इसका जो ज्वाइन हैंड्स टुगेदर, मतलब लोग एक दूसरे का सहयोग करें, एक साथ हाथ बढ़ाएं। और यहाँ पर देखिए, एंड सेट अप ए सोशल ऑर्गेनाइजेशन टू दिस प्रॉब्लम। सोशल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब जाना जहाँ पर क्या हो, सामाजिक कार्यक्रम कार्यक्रम कुछ चलाए जाएं, सामाजिक संगठनों की महत्वपूर्ण स्थापना की जाए, सोशल ऑर्गेनाइजेशन की, जो कि इस पर मिलकर काम करें या उनके खिलाफ काम करें, जो इन बच्चों को खटवा रहे हैं या जिनसे ये श्रम करवा रहे हैं, उनके लिए ये बच्चे, मतलब इन बच्चों के लिए वो आवाज उठाएं, आगे बढ़कर आके अपनी बातों को बताएं। ठीक है दोस्तों, तो उसके माध्यम से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पर कम दूर तो नहीं कर सकते, लेकिन बहुत हद तक कम कर सकते हैं। ठीक है डिस्टेंस, तो यहाँ पर क्योंकि इतनी ज्यादा ये बड़े पैमाने पर ये हावी हो चुका है ना, कि इसको दूर करवाना बड़ा कठिन काम है। लेकिन फिर भी यदि हम दूर भी करने का प्रयास अगर करें, तो फिर प्रभाव देखने को मिलेगा आपको। दी चिल्ड्रेन आर बीइंग पॉज्ड टुवर्ड्स ड्रेडफुल डिसीजेज। डिसीजेज का मतलब तो आप लोग जानते हैं डिस्टेंस, क्या होता है कि बीमारियां जो होती हैं। और जाहिर सी बात है कि अगर हम लोग इतना उन लोगों से ऐसे ऐसे खतरनाक जगहों पर हम लोग उन बच्चों से अगर वर्क लेते हैं, तो जाहिर सी बात है टूवर्ड्स डिडफुल डिसीजेज, तो वो उनके लिए खतरनाक बीमारियों को क्या मिलता है, समझ लिए निमंत्रण मिल रहा है। या उनको हम उन खतरनाक बीमारियों, भयानक बीमारियों की ओर हम लोग उनको क्या कर दे रहे हैं, ढकेल दे रहे हैं। पुष्ट करना है, पुष्ट का मतलब ये होता है ढकेल देना। ठीक है डियर फ्रेंड्स, हम उन बच्चों को क्या कर दे रहे हैं, पुश कर देना है टूवर्ड्स ड्रेडफुल डिसीजेज, खतरनाक बीमारियों की ओर हम लोग उन्हें ढकेल दे रहे हैं, जो कहीं ना कहीं से हम लोग के देश को, हम लोग के समाज को ये शर्मसार कर रहा है, जो कि सही नहीं है। Cannot some amount from the money wasted for fun be diverted towards the education of the children। ठीक है दोस्तों, यहाँ फुल स्टॉप ले लीजिए आप। ठीक है, इसको फुल स्टॉप बना लीजिएगा क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर आपका देखिए क्या मैं बताना चाह रहा हूँ,
आगे जो पॉइंट है डियर इसमें देखिए, कैन नॉट सम अमाउंट फ्रॉम द मनी वेस्ट फॉर फन बी डाइवर्टेड टुवर्ड्स द एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रेन। तो डियर देखिए, मौज मस्ती में क्या होता है, रेगुलरली लोग जो होते हैं वो पैसे को क्या करते हैं, वेस्ट करते हैं ना यहाँ पर। तो क्या होता है कि वेस्ट करते हैं जो, तो उन्हें बचाना चाहिए। देखिए यहाँ पर बात क्या हो रही है, कैन नॉट सम अमाउंट फ्रॉम द मनी वेस्टेड फॉर फन बी डाइवर्टेड टुवर्ड्स द एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रेन। इन बच्चों को देखिए, जाहिर सी बात है, क्या मौज मस्ती के लिए बर्बाद किए गए पैसे में कुछ राशि जो होती है वो इन बच्चों के लिए प्रयोग नहीं हो सकती, एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रेन, क्या इन बच्चों को नहीं, इन बच्चों के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो यही देखिए कहा जा रहा है, इसमें कहा बोला जा रहा है ना, लास्ट स्प्रिंग में ये बात कही जा रही है कि कैन नॉट सम अमाउंट फ्रॉम द मनी वेस्टेड फॉर फन बी डाइवर्टेड टुवर्ड्स द एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रेन। क्या जो ये जो पैसे हैं मौज मस्ती के लिए बर्बाद किए गए पैसे हैं, तो कुछ राशि इन बच्चों की शिक्षा के लिए नहीं बचाया जा सकता, या जो सरकार जो है या जो प्रशासन है वो अपने सहयोग नहीं दे सकते हैं। डियर स्टूडेंट, सहयोग किया जा सकता है, यदि सभी लोग मिलकर सहयोग करें तो बहुत बड़े पैमाने पर इसका परिवर्तन देखने को मिल सकता है। तो ये अंतिम लाइन जो एडिशन बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग अपने पर ही लेकर बातों को स्टार्ट करते हैं। हम लोग को खुद इसकी पहल करनी चाहिए। हम लोग दूसरों से क्या कहें किसी से करने के लिए, यदि हम लोग खुद प्रयास करेंगे तो इस प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए डिस्टेंस हम लोग को बड़े पैमाने पर लोगों के बीच में आना होगा। तो लोगों के बीच में बड़े पैमाने पर लाने के लिए देखिए, इस चैनल को हम लोग को लोगों के बीच में लाना होगा। तो डीजे सर चैनल को डिस्टेंस पूरे फैला दीजिए, ताकि हम लोग एक ऐसे समाज का निर्माण कर सके, ठीक है, जहाँ पर बच्चों को फ्री एजुकेशन के साथ ही साथ उनके लिए व्यवस्थाएं भी की जा सके, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो उनके लाइफ के लिए, जीवन के लिए आवश्यक चीजें हैं वो भी उनके लिए किया जा सके। देखिए ये करंट की बहुत बड़ी समस्या है और लोग कोई भी इस पर ध्यान नहीं दे रहा है, या दे भी रहे हैं तो बहुत कम है, जो कि बहुत सूक्ष्म मात्रा में वो उनके पास व्यवस्थाएं या लाभ मिल पा रहे हैं। तो डिस्टेंस मिलकर हम लोग को काम करने की जरूरत है। जब तक सभी लोग नहीं जागेंगे, सभी लोग परिश्रम नहीं करेंगे, तो ये नहीं हो पाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कितना बड़े पॉपुलेशन वाला देश है। इतने बड़े पॉपुलेशन वाला देश होने के बावजूद भी हम लोग इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं, ये हम लोग के लिए बहुत दुख की बात है। और हमारे यहाँ जो युवा हैं, जितने भी बच्चे हैं, तो उनका सही मायनों में हम लोग इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। यही वजह है कि कहीं ना कहीं से हम लोग का भारतवर्ष जो देश है वो भी कहीं ना कहीं से कुछ जगहों पर पिछड़ जाता है। ये तो देखा जाए तो भारत विश्व गुरु था, विश्व गुरु है, विश्व गुरु रहेगा, लेकिन इसको सही मायनों में विश्व गुरु बनाने के पीछे जो है इसको खराब कर रहे हैं इस देश के नागरिक की पॉलिटिकल जो कुछ पावर्स हो गए, या कि जितने भी महत्वपूर्ण हैं, इनकी किसी एक पार्टी को हम लोग नहीं, आप और हम भी जिम्मेदार हैं इसके लिए, ठीक है डिस्टेंस। तो हम सभी लोगों को मिलकर इसके प्रति अपने भी जो कर्तव्य है उनको अच्छे से करना चाहिए। तो डिस्टेंस जो पहला आपका देखिए, एक ही प्रश्न मैंने शामिल किया हुआ है सेकंड चैप्टर में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के रूप में मैंने इस प्रश्न को शामिल किया हुआ है। डिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वाई शुड चाइल्ड लेबर बी एलिमिनेटेड एंड हाउ। बाल श्रम को क्यों समाप्त किया जाना चाहिए और कैसे, ये आपका प्रश्न था। मैंने आपको बकायदा इसका जो आंसर है वो उपलब्ध करा दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आपका भी फर्ज बनता है कि चलते चलते जो है इस वीडियो का लिंक जो है अपने क्लासमेट पर शेयर भी करते चलें। तो मेरी एक बात याद रखिएगा, इसे शेयर करना ना भूलिएगा। तो जल्दी ही मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। देखिए जब भी मुझे टाइम मिल रहा है, 1 घंटे के बाद, आधे घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद, आप समझ लीजिए कि 24 घंटे में आपका 15 से 16 घंटे जो है वो आप लोगों पर ही वर्क हो रहा है डियर स्टूडेंट्स। और जानते हैं कि एक जो आप लोगों के लिए अगर बनता है वीडियोस, तो उसके लिए जाहिर सी बात है, कोई मनमाने तो करना नहीं है, आप लोग के लिए पूरी व्यवस्थाएं लाना है, सही से बनाना है चीज़ों को। तो उसके लिए टाइम लगेगा ही, समय लगेगा, और साथ ही साथ जो है उस पर काम होता है, वर्क होता है, तो उस पर थोड़ा टाइम इन्वेस्ट होगा। ये तो मिलते हैं हम लोग जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।